कहाँ से शुरू किया जाए? बेसिकली प्रश्न का मतलब है कि क्लाइंट ने आपसे प्रश्न पूछा है और आपको उसका आंसर देना है कि ये काम होना है कि नहीं होना, ये काम अच्छा है कि बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, इवेंट होगा कि नहीं होगा, या वो मैं आपको पहले तो ये समझा देता हूँ किस किस केस में प्रश्न यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों और कैसे, क्यों या कब कैसे बताऊँ मैं। एक वाई वाई की बात कर लेते हैं, प्रश्न का यूज़ ही क्यों करना है। एक तो होता है कि भाई हमारे पास अगर होरोस्कोप अवेलेबल नहीं है, होरोस्कोप नॉट अवेलेबल, एक तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुंडली नहीं है हमारे पास, कोई बंदा कह रहा है मेरे को मेरी अपनी डेट टाइम प्लेस पता ही नहीं है भाई। ठीक है, या वो किसी और की दिखाना चाहता है उसकी नहीं पता। मतलब हो सकता है कि जिसकी दिखा रहा है उसको पता है लेकिन जो दिखा रहा है उसको नहीं पता कि फलाने बंदे की क्या है। ठीक है, जैसे जो भैया ने बताया था कि मैं नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे फिर। ठीक है, तो हॉरोस्कोप नॉट अवेलेबल, बट इसमें ज़्यादातर केस ये होता है कि जब बंदा कहता है कि मेरे को अपना डेट टाइम पता ही नहीं है, या डेट पता है टाइम पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा केस तब यूज़ करते हैं जब हॉरोस्कोप पता है वैसे, लेकिन जो प्रश्न है बड़ा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे हो सकता है? जैसे पूजा जी ने पूछा कि सर मैं प्रॉपर्टी कब ले पाऊंगी, तो कब ले पाओगे पूजा जी बताओ? जब नहीं दशा, मुझे जिससे वो आता नहीं पहले। जब प्रॉपर्टी की दशा आएगी तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, वहां से प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी का जनरल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, पूजा जी पूछ रहे हैं कि भैया मेरे मोहल्ले के मोड़ पे वो एक प्रॉपर्टी है 11 मरले की, वो वाली प्रॉपर्टी मैं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। अब वो कुंडली से कैसे बताओगे? नहीं बता सकते ना। कुंडली तो ये बताएगी कि इन जनरल प्रॉपर्टी कोई आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, या जो भैया कह रहे हैं कि मेरे नाम पे ऑस्ट्रेलिया में 25 प्रॉपर्टीज हैं भैया, उनमें से मैं वो फलानी वाली बेचना चाहता हूँ, वो कब बिकेगी? ठीक है, वो स्पेसिफिक हो गया ना। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ना आवाज नहीं आया जो ठीक बोल है, रहे अभी आ रही है। अभी आ अच्छा। रहा है। ठीक है, कहाँ तक सुन गया आपको मेरी बात? कहाँ तक सुनी थी? जो लास्ट सेंटेंस बोल रहे थे वो। लास्ट सेंटेंस कौन सा? वैसे कह रहे हो नहीं है। चलो, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। पूजा जी ने बोला कि वो एक प्रॉपर्टी मेरे को कब मिल पाएगी। ठीक है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पूछा, या जो भैया ने बोला कि ये मेरे पास 25 प्रॉपर्टी हैं, उनमें से ये वाली कब बिकेगी। ठीक है, तो वो वाली की बात की। या जो भैया ने बोला कि मेरे जो हैं 7 गर्लफ्रेंड है मेरी, ये वाली से शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया ना। और क्या स्पेसिफिक हो सकते हैं सिनेरियो? अम, जैसे किसी के पास दो जॉब ऑफर्स हैं, या फिर उसको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ऑफर लेना चाहिए या नहीं, हाँ, तो इस उसको हम केस डाल में भी देते हैं लगा इस सकते कैटेगरी हैं। में। हाँ, कंपैरेटिव सिनेरियो हो गया। ठीक है, कंपैरेटिव। हम्म। ठीक है, कंपैरेटिव। यार ये प्रश्न नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। जैसे जैसे एक तो आपने पूछा कि सर मेरी जॉब लग पाएगी इस साल, वो तो एक हो गया। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि सर मेरी फलानी कंपनी में जॉब हाँ। लग पाएगी, वो किस कैटेगरी में आएगा इसमें से? हम्म। बताओ, वो वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ना। स्पेसिफिक में आएगा ना। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब, हाँ। पर्टिकुलर कंपनी में जॉब। हम्म। ठीक है, वो इसमें आएगा, पर्टिकुलर कंपनी में जॉब। ठीक है, कंपैरेटिव ये हो गया कि अब आपके पास आपने जॉब्स की थी 2 अप्लाई, या 3 की थी, 4 की थी, इतनी भी की थी, वो सारी से ऑफर आ गई। ठीक है, जॉब 1 भी कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास, जॉब 2 वाले भी कह रहे हैं, जॉब 3 वाले भी कह रहे हैं। अब आपको क्या पता यार मेरे लिए कौन सी ठीक है? वैसे तो वो ठीक है जो सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। बट अगर उसको एक साइड कर दो, मान लो कि सैलरी बराबर है, बराबर तो नहीं हो सकती लेकिन हो सकता है कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये आपको दे रहे हैं, मान लो ये दे रहे हैं 10 रुपये, 10 नहीं चलो 10,000, मान लो 10,000 रुपये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 10,500, ये दे रहे हैं 9500। तो अगर, तो सिर्फ पैसा देखना है तो फिर तो जॉब 2 ले लो चुप करके। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आपको और भी चीज़ें हैं कि क्या मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस में ज़्यादा होगी भाई, वो भी तो एक मैटर है ना। हो सकता है जॉब 2 आपने ले ली 10,500 देख के किस में ज़्यादा है, बट 3 साल उसी सैलरी पे अटके रहे, जॉब 1 में 10,000 से 25,000 पे भी पहुंच जाओगे, बट वो पता नहीं ना, वो तो बाद की बात है। हाउ डू यू नो ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, या जॉब 3 पे मान लो आपको स्टेटस अच्छा मिल जाए, 3 साल में आपकी प्रमोशन ये वो लेटर बटन, तो हाउ डू यू नो विच जॉब इज बेस्ट फॉर मी?
बताओ, नहीं पता ना। वहाँ पे प्रश्न हेल्प करेगा कौन सी लेनी है, ठीक है। या लड़कियां 3 हैं, किससे शादी करूं, 3 रिश्ते आए हैं, तीनों ही अच्छे लग रहे हैं, कौन सी वाली ठीक रहेगी, ज़्यादा ठीक रहेगी, ठीक है। ऐसे और भी सिनेरियो हो सकते हैं ना। बच्चे को किस स्कूल में डालें, ये स्कूल भी अच्छा है, वो स्कूल भी अच्छा है, कौन से स्कूल में डालें भैया, ठीक है। स्कूल 1 और स्कूल 2, ठीक है, कौन से स्कूल डालें, ये हो गया। और हो सकता है मंडेन इवेंट्स। मंडेन इवेंट्स होते हैं जैसे वो कुंडली से नहीं पता लग पाते, वैसे ही मुश्किल होते हैं बताने। जैसे कैसे होता है मंडेन इवेंट्स, मंडेन इवेंट्स होते हैं जो जनरल ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करें। जैसे आपने पूछा कि भैया इस साल बारिश पड़ने से हमारी फसल खराब होगी नहीं पूरे गांव की, वो मंडेन में आ जाएगा, ठीक है। या और क्या क्या आ सकता है इसमें। या आपने पूछा कि अ, हम जंगल में वो जा रहे हैं घूमने, जंगल में नहीं, जंगल सफारी में जा रहे हैं, जू में, ऐसे जू में जा रहे हैं जंगल सफारी देखने, वहाँ पे क्या तो आज हमें वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, पता नहीं क्या दिक्कत है आजकल नेटवर्क को यार। शायद मेरा वाईफाई ना शायद दूर पड़ा है ज़्यादा यहाँ से, उसकी वजह से होती है। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज़, हाँ हाँ, ठीक है। वाइट बोर्ड दिख रहा है ना अभी भी, यस यस। ठीक है। तो मंडेन इवेंट्स होते हैं जैसे आपने बोला कि यार हम जू में जा रहे हैं जंगल सफारी देखने, तो वहाँ पे क्या आज हमें शेर दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा वहाँ पे, बताओ, ठीक है। इस तरह का, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब इन केसेस में प्रश्न लगाना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं बता सकते कुंडली से वो पर्टिकुलर कंपनी में जॉब लगेगी नहीं, या वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिकेगी। ऐसे हजारों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। मैं तो एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये कुंडली से नहीं, फिर ये प्रश्न कुंडली बनती है, ठीक है। प्रश्न कुंडली का मतलब हो गया कि फिर वो उस इवेंट की, उस मोमेंट की कुंडली बनेगी। उस मोमेंट में वो कुंडली से हम रीड करेंगे क्या, सेम ऐसी बनेगी जो आपको ये नॉर्मल कुंडली दिखती है, और उसको बनाने का तरीका अलग है सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ से बनेगी, वो मैं सिखा दूंगा आपको। और एक वहीं लगाएंगे क्या आज? नहीं, तो उसका तरीका होता है, तरीका मतलब ये होता है कि एक तो मतलब देर आर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो। जैसे अभी कह रहे हैं एक लगा लें, ऐसे नहीं लग सकती, टाइम होता है उसका लगाने का, ठीक है। तो एक तो वो हो जाता है, और अ, फिर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो एक बात ये होती है कि जो प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछने वाले का ना उस प्रश्न से स्ट्रॉन्ग कंसर्न होना चाहिए, फिर प्रश्न निकलेगा, ठीक है। अगर कंसर्न नहीं है, सिर्फ मजे लेने के लिए पूछ रहे हो, तो उसका आंसर नहीं निकलेगा वहां से, ठीक है। ऐसे मजे लेने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, कि जैसे मेरी कि सास से बनेगी या नहीं, ऐसे कुछ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अनब्लॉक करेगा या नहीं, मुझसे बात करेगा या नहीं, ना तो वो तो इम्पोर्टेंट हो गया, ये मजे लेने का हो गया। हाँ ये तो ये कहाँ इम्पोर्टेंट से, है। बता, जो भैया का आई डोंट नो, गर्लफ्रेंड अनब्लॉक नहीं कर रहा लग रहा है। पता नहीं यार। लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लॉक करेगा या नहीं, डेस्परेट। अच्छा, ये सब भी पूछते हैं। अरे बहुत ज्यादा पूछते हैं। आप क्या उस पे इनफैक्ट एस्ट्रोटॉक पे काम करते हो क्या। कौन, मैं नहीं, हाँ मुझसे बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो सब बहुत वेस्टेज है टाइम का। अच्छा अच्छा। नहीं, ये एक्चुअली बॉयफ्रेंड अनब्लॉक करेगा, ये एक्चुअली इज अ वैलिड क्वेश्चन प्रश्न के लिए। क्यों, क्योंकि उसका कंसर्न जुड़ा है उस टाइम पे। अब कंसर्न, अब जो अनरिलेटेड या कह लो कि मजे लेने वाले क्वेश्चन या बेकार क्वेश्चन ही हैं, वो जैसे कि आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा, तेरे को क्या लेना है भाई, तेरी जिंदगी से क्या लेना है, ठीक है। नहीं, अगर किसी ने पैसा लगाया हुआ तो उसका तो कॉन्सर्न डजेंट है। मैटर, हमें उसका आंसर ही नहीं करना, वो बेकार बेकार आंसर है, हम्म, उसके नहीं आंसर निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली रूल ऑफ द थंब ये है कि अगर कोई प्रश्न सुबह मन में आया और अगर दोपहर तक या शाम तक वो नहीं रहा मन में, फिर वो आपका कंसर्न नहीं है यार। अगर सुबह मन में आया, शाम तक टिक रहा है, शाम को भी बॉदर कर हम्म, रहा है, अगले दिन भी बॉदर कर रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे फिर वो प्रश्न लगाया जा सकता है, ठीक है। हम्म,
अदरवाइज तो फिर जो दूसरा है वो तो क्लियर ही है, अगर क्लाइंट आके पूछ ही रहा है वो चीज़ के बारे में फिर तो उसका वैलिड क्वेश्चन है, इसीलिए वो पैसे खर्च के आ रहा है। ठीक है। और प्रश्न में आपको पैसे भी लेने चाहिए जब प्रश्न लगाना है ना, चाहे वो किसी दोस्त रिश्तेदार यार बेली जो भी होते हैं आपके, हम्म, इन सब का लगा रहे हो तो फिर भी प्रश्न के लिए आपको पैसे लेने जरूरी हैं। समझिए। उसका कारण ये है कि अगर कोई पैसे खर्च रहा है दैट मीन्स उसका कंसर्न जुड़ गया प्रश्न के साथ। हम्म, अगर वो फ्री माल, वो मतलब क्या बोल देते हैं उसमें, फ्री फंड में ही कर रहा है, आप पैसे नहीं ले रहे, इसका मतलब वो मजे ले रहा है, बता बता मेरी नौकरी, बता बता मेरी शादी। लेकिन जब तक वो, अगर जैसे उसने पैसे खर्च लिए वो ऑटोमेटिक हो गया कि अब उसका कंसर्न जुड़ गया। हम्म, ठीक है। और अगर पैसे नहीं ले रहे, आपको वैसे पता चल रहा है कि यार इसकी लाइफ में वो है, इस चीज़ का एक्चुअल में आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जेन्युइन है, फिर आप बिना पैसों के भी लगा सकते हो, बट वो तो क्लाइंट है तो आपने ऑलरेडी पैसे ले ही लिए हैं, वो वैसे भी ठीक है। ठीक है। ये है। बट अकेले पैसे ले लेने से नहीं हो जाएगा वो, ये भी याद रखना कि अगर आपके पास वैसे क्लाइंट आया है और उसने वैसे मजे के लिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने सोचा कि इसे पैसे तो इसने दिए हैं, ऑपरेशन लग सकता है, वो भी नेसेसरी नहीं है। उसमें भी क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। ठीक है। तो ये बॉयफ्रेंड ब्लॉक करेगा, ब्रेकअप होगा, अनब्लॉक करेगा, ये सारे वो ऑब्वियसली वो कंसर्निंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था उस टाइम पे। वो यही नहीं है कि गर्लफ्रेंड सुबह सोच रही है कि यार अनब्लॉक कब करेगा, दोपहर तक भूल चुकी है, फिर वो बात अलग है। ठीक है। हाँ, ऐसे लोग आते हैं मोस्टली। और जैसे ये एक बोलते ब्लैक मैजिक का बोलते हैं कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं इन्वॉल्व है, ये सब क्या होता है? लाइक हाँ किसी ने हाँ, ब्लैक मैजिक कर रखा है, बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है ना, लोग बहुत पैसे बना रहे हैं कि हाँ किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है इस चक्कर में। आई डोंट नो। ये तो, ये देखो जिसने बोल दिया ना कि मेरे को ब्लैक मैजिक लग रहा है, वो आपका एसेट बनेगा बंदा, उससे पैसे निकालो। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा हो गया कि लोग तो खुद बोल देते हैं, कुंडली जैसे ही आई, कुंडली तो सवाह पढ़नी आती है किसी को, सीधा बोल देंगे यार आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु हाँ। कराओ, अब ये कराओ। ये सारे टोटके बनाए हुए हैं लोगों ने पैसे कमाने के। फिर जो 200 रुपए वाला क्लाइंट था उसे लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए निकालता हम्म, है पूजा करने के, वो करें। फिर लोग करवाते भी हैं। अगर आपने बोल दिया ना यार आपकी कुंडली में पता चल रहा है या आपके वास्तु में पता चल रहा है हम्म, कि घर में कुछ घुसा हुआ है, फिर आप जो रकम बोल दी लोग वो पे करेंगे आपको। ठीक है। बट दैट्स नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस, ना मैंने ये कभी किया है ना मैंने सिखाया है। ठीक है। बट दिस हैपन्स इन मार्केट, ये सब हो रहा हाँ, है। मैं हो रहा है एग्जैक्टली, मैं बहुत हवा में ज्यादा हो बात रहा नहीं है। कर रहा, ये हो रहा है। हाँ, ठीक हो है। रहा है। इसलिए मैं बहुत ही वास्तु ज्यादा हो करता रहा है। नहीं, हाँ इसलिए मैं वास्तु नहीं करता, मैं स्टोन नहीं बेचता, क्योंकि मेरे से नहीं। मैं तो डेस्टिनी 3 वाला हूँ पूजा जी, मेरे से तो होता नहीं है। आप तो ठीक नहीं है। कर पाओगे। हाँ। ठीक है। तो ये दिक्कत है इसमें। अब क्या हो गया कि अ, क्या बात कर रहे थे हम ओरिजिनली, प्रश्न। तो प्रश्न का यही है। ठीक है, पहले तो मैंने ये समझा दिया कब कैसे हम्म, क्यों लगाते हैं, फिर मैंने बता दिया कि कब लगा सकते हैं, किस केस में। ठीक है। वो आपको विद एक्सपीरियंस समझ आ जाएगा कि ये वैलिड क्वेश्चन है। दूसरा होता है yes, कि एक दिन में एक ही प्रश्न ले सकते हो एक क्लाइंट का, नॉट मोर देन हम्म, 1। और अगर मैक्सिमम 2 इन सर्टेन केसेस, अगर आपको लग रहा है कि ये भी ज़रूरी है, एक दो के बाद तीसरा ले गए उससे आंसर नहीं निकलेगा, फिर उसका आंसर आना खत्म हो जाएगा। उसको अगर एक और क्वेश्चन है ना, फिर उसको बोलोगे भैया कल आना। अगर वो कल आ गया, आपने नहीं अप्रोच करना, फिर उसको कल अगर वो आ गया हम्म, दैट मीन्स उसका क्वेश्चन समझ वैलिड गई। है। ठीक वो है। सीरियस है। हाँ। राइट। अब कई बार क्या होता है, जैसे किसी फ्रेंड से रिश्तेदार से फ़ोन पे जनरल बात कर रहे हैं, फिर वो ना कई बार फ़ोन पे पूछते हैं यार मेरा यार ये भी चेक कर दे एक बार प्रश्न लगा के, या वैसे चेक कर दे। फिर मैं उनको बोलता हूँ यार तू ना मेरे को परसों फ़ोन करी यार। हम्म, ठीक है। वो क्यों क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि अब तो किसी और पर्पस के लिए फ़ोन किया था, तेरे को याद है कि ये बंदा तो ज्योतिषी भी है, हम्म, इससे पूछ लो। हम्म, लेकिन अगर उसको कल या परसों तक दोबारा याद आ गया, याद आया। फिर प्रश्न लगा, क्योंकि उसको खुद आना पड़ेगा प्रश्न लेके, हम्म, हम नहीं आ सकते। ठीक है। इसलिए प्रश्न राइट। में वेट करो कि बंदा कब पूछता है। ये और एक चीज़ है, अगर कोई मतलब सामने वाला कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो मैं खुद वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है पता प्रश्न चल पर। जाएगा। वो थोड़ा कुंडली की सिचुएशन से आप अपनी समझदारी से या थोड़ी न्यूमरोलॉजी से आप एस्टिमेट लगा लो, वहाँ से थोड़ा सा बंदे के कैरेक्टर से या वैसे वो सब पता चल जाता है बंदा झूठा है सच्चा है क्या है, ओके। प्रश्न लगा के नहीं वैसे। अच्छा, ना जैसे कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं आपका काम कर दिया, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद नहीं किया, ठीक है, हम्म। तो हम्म। वो पार्टिकुलर क्वेश्चन में मतलब प्रश्न कुंडली में लगा के कि बंदा सच कहा कि झूठ कहा। हाँ मुश्किल है, कर सकते हो और वैसे। क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे मैनेजर ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया कि मेरा प्रमोशन आ रहा है, सच्ची मेरा प्रमोशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अब वो तो एक बात आ गई ना, वो तो प्रश्न लगा के देख सकते हो कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, वो तो होगी, उसमें अगर सच झूठ सेम वाली बात बात नहीं। मुझे किसी ने बोला, मेरा हम्म बॉस ने बोला तुम्हारा प्रमोशन आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ? अगर किसी ने पूछा तो वो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं खुद कैसे वेरीफाई करूँ मेरा चीज़? खुद का प्रश्न लगा लो। खुद का होता है। हाँ, ओके ओके। खुद के प्रश्न में ज़्यादा जरूरी है कि वो चीज़ आपको सुबह याद थी तो शाम तक याद है कि नहीं है, उसमें ज़रूर देखना। ये नहीं कि अभी सोचा यार मैं प्रश्न लगा के देखूं, उसी टाइम मत लगाओ, अगले दिन लगाओ। ओके। क्यों? अगले दिन याद आएगा तो इसका मतलब है तब लगा लो। ठीक है, अगले दिन तक भूल गया तो इसका मतलब वो प्रश्न वाला प्रश्न था ही नहीं। और आप एक काम और कर सकते हो ना, अपने लिए अगर लगा रहे हो प्रश्न, तो अपने लिए कुछ पैसे निकाल के रख दो, उसे आप कहीं ले जाके डोनेट वो भी कर कर सकते सकते हो, हो। देखो एज लॉन्ग एज आपको जेन्युइनली पता है कि मेरा ये कंसर्न है, तो फिर कोई हाँ। ज़रूरी नहीं पैसे देने। बट वो अपनी श्रद्धा से आपको देने हैं तो आप कहीं पे मंदिर में चढ़ा दो दे सकते 150 रुपये। हो। ठीक है, हम्म उससे सिर्फ ये हो जाता है कि अगर मेरे को प्रश्न अपना लगाना है और जेब से पैसे निकाल के मंदिर चढ़ा के आया हूँ ना, हम्म, अब 10 रुपये 20 रुपये से नहीं होगा। हम्म, एटलीस्ट जब क्लाइंट को भी चार्ज करने ना, इतने चार्ज करने कि उसके लिए एक सिग्निफिकेंट रकम है, तो हम्म, 10 लाख रुपए भी नहीं ले लेने उससे। बट ये है कि कुछ तो उसको लग रहा है ना यार जेब से जा रहा है। अगर 30 रुपए ले लिए उसको हम्म, कोई फर्क ही नहीं है, 50 ले लिए फर्क ही नहीं है, 200 रुपये लो। हम्म। हालांकि 200 भी कोई ज़्यादा नहीं है, नहीं है। बट ये कि मेरे को इंडिया की थोड़ा एस्टिमेट नहीं लग पाता ज़्यादा कम क्या है। ठीक है, अब पता नहीं 200 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। 500 यहाँ तो तो फ्री वाले ज्यादा है। हाँ, 500 700 हज़ार तो लो, 500 निकलवा लिया फिर तो पक्का ही है कि अगर 500 बंदे ने जेब से राइट। 500 दिया है दैट मीन्स ही इज हाँ। रेडी टू नो। राइट। ठीक है, 30 रुपए में नहीं। और खुद के केस में भी जो आप पूजा जी बोल रहे हो ना 50 रुपए चढ़ा के आ जाऊंगी, वो नहीं तो नहीं नहीं मतलब नहीं, मैं 50 की नहीं बात कर रही हूँ। मतलब अच्छा मेरे को अच्छा। विवेक सर ने बोला था कि एटलीस्ट आप इतने निकालो। मतलब मैं तो अगर बताऊँ, मैं तो 500 तो एटलीस्ट लेके चलती हूँ अपने के अरे लिए। वाह क्या बात है। हाँ। ठीक। ठीक। हाँ। ठीक है, तो वो एक होना चाहिए कि चलो जेब से कुछ गया है, वो फीलिंग आए बंदे को, हाँ, ठीक है कि यार फीलिंग आनी दूं कि ना चाहिए। दूं, वो वाली चीज़। ठीक है, राइट। वही तो नहीं तो 20 20 के जैसे नोट वो शादियों में फेंकते हैं, ऐसे फेंक के अगला प्रश्न ऐसे करते रहोगे।